एक तरफ नीले आसमान में काले घने बादल थे और दूसरी ओर मेरे कमरे की जगमगाती हुई ट्यूबलाइट। वो कहते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा चमचमाती और जगमगाती है अक्सर लोगों को वो बहुत आकर्षित करती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। शाम के कुछ 7 बज रहे थे और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुकी थी। मानो ऐसा लग रहा था कि इस नीले घने आसमान को मैं देखती ही जाऊं। पता नहीं क्यों अपने उस आरामदायक कमरे को छोड़कर उस घने नीले आसमान को देखना ज़्यादा सुकून दे रहा था। उस वक्त करीबन 7:30 बज चुके थे और अंधेरी रात का आगाज हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं रिमझिम बरसते हुए आसमान को थोड़ी और देर तक देखना चाहती थी। मानो ऐसा लग रहा था कि इन बरसते हुए बादलों को और बरसते हुए आसमान को बरस बीत गए हों देखे हुए। ऐसा क्या खास था आज के दिन? सब कुछ वैसा ही तो है। वही बारिश, वही कमरा और वही बारिश का शोर। अक्सर जब बारिश हो रही होती है तो हम अपने घर में, अपने कमरे में बैठे हुए होते हैं। तब हमें सिर्फ बारिश का शोर सुनाई देता है। और जब हम अपने कमरे से निकलकर अपनी बालकनी में खड़े होते हैं तो बारिश के बूंदों की आवाज सुनाई देती है। तो फिर ध्यान से सुनिएगा, क्या कहती हैं ये बारिश की बूंदें। ये मैं नहीं, बारिश की बूंदें कह रही हैं कि सुनो, तुम भूल चुके हो खुद को जैसे तुम मेरी आवाज को भूल चुके हो। तुम भूल चुके हो खुद को जैसे तुम मेरी आवाज को भूल चुके हो। तुम्हें पता है कि बारिश का शोर हो रहा है। तुम्हें ये नहीं पता कि वो बारिश का शोर नहीं, मेरी आवाज है। तुम्हारे अंदर भी यही शोर हो रहा है। तुम्हारे अंदर भी यही शोर हो रहा है और तुम्हें पता नहीं कि वो शोर नहीं, तुम्हारे अंदर की आवाज है। तो जरा निकलो बाहर उस कमरे से जिसमें सिर्फ तुम्हें शोर सुनाई देता है। तो जरा निकलो बाहर उस कमरे से जिसमें सिर्फ तुम्हें शोर सुनाई दे रहा है। उस कमरे से निकलने के बाद तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी। और जिसका कहना है कि जरा अपने अंदर की आवाज भी सुनो, जरा अपने अंदर की आवाज भी सुनो।